दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज एक खास मेहमान हैं हमारे साथ, डॉक्टर श्वेता सिंह, जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। एक और ख़ास बात आज है कि आज हम अपने 200 एपिसोड पूरे कर रहे हैं, तो इस अवसर पे हमने ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब को बुलाया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र जी, बहुत बहुत। हम लोग सबसे पहले तो आपको 200 एपिसोड पूरा करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शब्द की पूरी टीम को, आपको, रीता भाभी को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी तो जो कोविड की पोजीशन चल रही है, हम लोग एक अलग तरीके से संकट में हैं। सरकार के पक्ष में भी तमाम लोग हैं और विपक्ष में भी तमाम लोग हैं, और सरकार जितना कर सकती थी अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की समस्याएं सामने हैं, उनको लगता है कि शायद सरकार को और बेटर कुछ करना चाहिए था। आपको कैसा लग रहा है कि क्या और बेहतर हो सकता था? नहीं, आप ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। जिस तरीके से कोरोना की लहर आई है, इसने हम जन तक बहुत हिला दिया है, और मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो पिछली बार का हम लोग का एक्सपीरियंस रहा, तो ये लगा कि अगर ये सेकंड लहर आई भी तो माइल्ड तरीके से चली जाएगी। और जबकि हम लोग महाराष्ट्र का सुन रहे थे, तो मुझे लगता था कि हाँ, थोड़ी सी हम लोगों ने कहीं पे तैयारी में कमी कर दी। महाराष्ट्र का जो जिस तरीके से चल रहा था पैंडेमिक का असर, तो हम लोग को उससे थोड़ा अलर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली अगर लॉकडाउन होगा वहां पर और किसी भी तरीके की वहां पे रेस्ट्रिक्शन होंगी, तो वहां जितनी भी लेबर क्लास है, आपका जितना भी इस तरीके से है वर्किंग क्लास है, वो लौट के इस तरफ आएगा, तो ऑब्वियस है कि साथ में उसकी इन्फेक्शन आएगा ही आएगा। पर इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाएगा कि लोगों की जान पे बनाएगी, इसका शायद अंदाजा मेरे ख्याल से आपको, हमको, किसी को नहीं रहा होगा। और काफी डरने वाली परिस्थिति हो गई थी। और पिछला अप्रैल तो मेरे ख्याल से कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिसमें हम लोग सुकून से सोए हों या किसी दिन आंसू ना निकले हो, शायद ऐसा कोई दिन नहीं गया है। तो काफी ही तकलीफ दे रहा। और सरकार, जैसे बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सरकार से थोड़ा सा हम लोगों से चूके हो गई, क्योंकि चुनाव की वजह से सब लोग इधर उधर मेंटली डाइवर्ट हो गए। लेकिन हमें फोकस पूरा टोटल पब्लिक को करना चाहिए था और उनके वेलफेयर के लिए थोड़ी सी देर हुई। लेकिन मुझे लगता है इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम लोग काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और चीजों को कंट्रोल भी कर रहे हैं। गांव में अब इस समय ऑक्सीजन भरपूर भेजी जा रही है, लगातार आप देख रहे होंगे। गुजरात से भी आ रही है और देश विदेशों से भी आ रही है, लगातार कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, दवाइयां आ रही हैं। तो जो एक कहीं पे चूक हुई, उसको हम लोग पूरी तरीके से आगे हम लोग एग्रेसिवली उसकी तैयारी कर रहे हैं। और शहरों में तो आज आप देख रहे होंगे, लखनऊ में काफी व्यवस्था ठीक हो गई है, अस्पतालों की भी, दवाइयों की भी, और ऑक्सीजन की भी समस्या जो है कमी हो रही है। तो उसको धीरे धीरे गांव की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर लगातार सुनने में आ रहा है कि गांव में भी इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है, तो गांव को मजबूती के लिए वहां के सीएचसी को जो है दवाइयां रहे, वहां पे ऑक्सीजन की सुविधा रहे, डॉक्टर्स की उपलब्धता पे लगातार सरकार काम कर रही है। जब इसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन का एक महत्वपूर्ण कदम है, सरकार ने उठाया है। आपने भी वैक्सीनेशन करा लिया है, क्या अनुभव रहा है? क्या उसका कोई साइड इफेक्ट आता है? लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अगर हमको किसी भी तरीके से, अगर आप विदेशों में भी देखें, आप इजराइल का देखें या आप न्यूजीलैंड का देखें, तमाम इस तरीके के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया देखिए, तो लोगों ने वहां पे कोरोना को कहीं से भी कंट्रोल किया है, तो बिल्कुल वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया है। तो आज हमारे भी सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है। ये अपील तो जनवरी से चल रही है, पर लोगों ने तब इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। और आज जब हम लोग इतनी ज्यादा उसमें सिचुएशन में आ गए, तो लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। मैंने भी कोवैक्सीन की 2 डोज ली, दोनों डोज ले ली, और ईश्वर की कृपा से और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं रही। बहुत माइल्ड सा हाथ में दर्द रहा, जो जैसे नॉर्मल आप इंजेक्शन लगवाने जाइए तो 1-2 दिन इंजेक्शन का दर्द रहता है। जैसे मैंने अभी सेकंड डोज तो 8 को ही लगवाई, आज आपके सामने बैठी हूँ मैं,
तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की कोई समस्या हम लोगों को नहीं है। और ये मैं अपने सारे भी लोगों से अपील करती हूँ कि 18+ जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जैसे ही उनको अपना टाइम स्लॉट मिले, तो जिस भी हॉस्पिटल में उनको टाइम स्लॉट मिल रहा है वो टाइम स्लॉट ले और अपना अपने वैक्सीनेशन को निर्धारित समय पे जाके जरूर कराएं। एक और सवाल है कि मतलब वैसे तो आमतौर पे आप सामाजिक काम भी करती हैं, राजनीति में ही हैं, इस काल में बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है और जिनका आप जिक्र भी नहीं करना चाहती। हम ये पूछना चाहते हैं कि लोगों ने किस टाइप से हैंडल किया, जो समाज के लोग इसमें भूमिका निभाई, आप लोगों ने भी, तो कैसे काम किया और क्या इसी तरीके के समाज का रोल और महत्वपूर्ण हो सकता है ऐसी बीमारियों के मुकाबला करने के लिए? नहीं, बिल्कुल। आप अगर देखेंगे तो आज इतनी मुश्किल के समय में मैं देख रही हूँ तमाम तरीके की सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना सड़क पे आके लोगों की, और जो लोग बीमार थे अस्पतालों में थे, जिनके लोगों की डेथ हो गई और कोई ले जाने वाला नहीं था, आज आके फील्ड में आके फ्रंट लाइन होके सारा काम कर रहे हैं, पीपी किट पहन कर दिन भर वो दौड़ रहे हैं। तो मुझे हम लोग तो जो सामाजिक कार्य करते हैं, मुझे ऐसे लोगों को देख के भी बहुत प्रेरित होती हूँ और लगता है समाज इस समय हमको एकजुट होने की जरूरत है। ना कि हम सोशल मीडिया पे बैठ के सरकार की बुराई करें, लोगों की बुराई करें, लोग जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनकी बुराई करें। एकजुट होके इस समय देश को, हमारे इसमें जो परिस्थिति है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलने की जरूरत है और बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ेंगे हम, तभी इस कोरोना को हरा पाएंगे। और मैं बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देती हूँ और आप सब लोगों को बहुत मतलब इस तरीके से आपने प्रेरित किया, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं और जिस तरीके से निकल के काम कर रही हैं। कोविड के पेशेंट्स को जो खाना देने वाला कोई नहीं है, कई जगह ऐसे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं रह के कोविड पॉजिटिव हो गए, खाना बनाने वाला कोई नहीं है, बहुत सी संस्थाएं वहां जा जाके उनको भोजन दे रही हैं। मतलब ये ऐसा कार्य है कि जिनको शायद शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं और उनके लिए हम सब लोग हमेशा साधुवाद रहेगा और हम धन्यवाद जैसा शब्द, छोटा सा शब्द बोल के उनको, उनके काम को हम कम नहीं करना चाहते हैं। एक चीज और देखने में आई कि कोविड के दौरान तमाम तरीके के जो रिश्ते थे वो उनका एक चीजें खुल के आई, अपने लोगों के साथ तमाम लोग नहीं खड़े हैं जबकि समाज के लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं। जिन लोगों को अपने लोग छोड़ दे रहे हैं, समाज के लोग आगे बढ़ के उनका दाह संस्कार कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। तो ये एक समाज का एक अच्छा चेहरा ये भी है। ये देखिए, नहीं, समाज का एक अच्छा क्या है, समाज का ये पहलू देख के हम लोग का थोड़ा सा अंदर से रूह हिल जाती है कि ऐसा भी होता है कि अपने परिवार को, माता पिता को लोग छोड़ दे रहे हैं। मैंने कहीं जम्मू कश्मीर की खबर पड़ी थी कि 2 महीने की बच्ची कोविड पॉजिटिव थी और नहीं रही तो उसको माता पिता ही छोड़ के चले गए। तो ये समाज का एक ऐसा घृणित चेहरा सामने आता है, लगता है कि हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं और वही एक ऐसे अनजान लोग जिनसे हमें कभी पहचान नहीं रही, जिन्होंने हमसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहा, वो आकर आपके घर परिवार का दाह संस्कार कर रहे हैं। आप चले जाइए जहाँ पे क्रिमिनेशन सेंटर्स हैं, वहां पे बॉडी लेने ही लोग नहीं आ रहे हैं, लोग बहुत परेशान जो वहाँ पे, तो बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत दुख होता है इस तरीके से कि इस तरीके से समाज का रूप तो हमने शायद इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, कल्पना से परे है। इसकी एक वजह ये भी हो सकता है क्या कि हम लोगों ने ऐसी स्थिति की कभी कल्पना नहीं की थी और हम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार भी नहीं थे, तो डर गए या कोई ऐसा डर बैठ गया? नहीं, देखिए, मैं कहती हूँ बिल्कुल हम मानसिक रूप से नहीं तैयार थे, हमने कभी कल्पना की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार, अगर आप किसी भी तरीके की तकलीफ में है, चाहे कैसी भी तकलीफ है, मैं कहती हूँ आप अगर अपने परिवार के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, आप किसी भी रूप में खड़े होइए। आप आजकल तो सब तरीके से, मान लीजिए, मैं कहती हूँ कोरोना एक ऐसी बहुत इन्फेक्शियस है डिजीज है, आप पीपी किट पहनिए, ग्लव्स पहनिए, डबल मास्क पहनिए, पर अपने परिवार वालों को आप आखिरी समय पे नहीं छोड़ सकते हैं जब उनको एकदम आपकी जरूरत है। फिर कल को वो ठीक होंगे वापस, तो आपको लेके, आपका क्या रूप लेके वो आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, उस रिश्ते को कैसे निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय सोचने का समय नहीं होना चाहिए, आपको अपने परिवार के साथ एक साथ खड़े, मैं तो समाज के साथ कह रही हूँ, और परिवार के साथ तो आप पहले नहीं खड़े होंगे तो समाज के साथ कैसे खड़े होंगे। तो आपको मजबूती से, मुझे लगता है, मैं पर्सनल भी कहना चाहूंगी, किसी को अगर कोविड पॉजिटिव हो गए तो उसको अछूत ना समझे, उसको उस समय सेवा की जरूरत है, आपके साथ की हिम्मत की जरूरत है। तमाम कैजुअलिटीज ऐसी हो जा रही है कि हिम्मत लोगों की टूट जा रही है, वो हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। आप साथ में आइए, और मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते चलेंगे तो बहुत से लोगों की जिंदगी हम लोग बचा सकते हैं। एक सवाल, ये
कोविड पीरियड से थोड़ा हटके है कि राजनीति में महिलाओं की जो स्थिति है वो लगातार सुधर रही है। आपको क्या लगता है कि अगर एक अच्छी खासी जो आरक्षण की बात है, जो उनको एक संख्या देने की बात है, वो मिलेगी तो एक और परिवर्तन दिखेगा राजनीति और समाज में महिलाओं के आने से? देखिए, महिलाएं अगर आप बात करेंगे तो महिलाएं, आपको पता है, आप तो इतना ज्यादा आप उनके बीच में रहते हैं, आपको उनके इंटरव्यूज लेके मालूम पड़ेगा, महिलाएं सेकंड सिटीजन जरूर मानी जाती है, पर उनको जब मौका मिलता है तो फर्स्ट ग्रेड से भी आगे छलांग लगाती हैं। तो ये आपने, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या चाहे ऐसा भी कोई भी क्षेत्र हो, तो हमें तो बस मौके की तलाश रहती है, हम कहीं भी छलांग लगा सकते हैं किसी भी तरीके से। तो और जिस मजबूती से हम लोग अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, और राजनीति में मुझे लगता है मैं महिलाओं को पर्सनली भी प्रेरित करूंगी, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्टिव माइंड लेके काम करती हैं, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है, इमोशनल होती है महिलाएं, जो उनको ईश्वर ने एक अलग से एक वरदान दिया हुआ है कि इमोशनल होती हैं। तो चूंकि हम इमोशनल बहुत होते हैं, तो हम लोगों की परेशानियों पे या किसी तरीके की कोई दिक्कत है अगर आपके क्षेत्र में, तो उससे कनेक्टिविटी हमारी एक अच्छी बन जाती है, हम कनेक्ट कर सकते हैं और उनको एक सिस्टमैटिक ढंग से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं को जरूर मौका मिलना चाहिए, और जिस तरीके से महिलाएं देखिए लड़ झगड़ के आगे निकल रही हो, वो जरूर बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, कोविड पीरियड में एक सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है उन बच्चों को भी जिनके स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, आपकी खुद बेटियां हैं, तो इनको कैसे आप संभाल रही हैं और कैसे लोग संभाले बच्चों को? देखिए, कोविड टाइम में बच्चों के ऊपर तो बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि हम लोग तो बड़े तो फिर समझते हैं, बच्चे शायद समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है उनके साथ। जब उनकी खेलने की और स्कूल जाने की आज ये समय है, उनको ग्रो करने के समय, उनको हम लोगों ने कमरों में बंद करके रख दिया है, तो आप समझ सकते हैं वो मेंटली भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं तो घर में बहुत माहौल बना के रखती हूँ कि बच्चों को बिल्कुल भी मेंटल स्ट्रेस नहीं आए, हम लोग का जो स्ट्रेस है उनके तक ट्रांसफर नहीं हो। तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि घर में एक अच्छा माहौल रहे, खाना पीना सब टाइम से, पढ़ना। शाम को हमारी बेटियों ने बहुत अच्छा किया है कि वो जुम्बा क्लास करती है, जुम्बा लगाती है, हमारी जितनी घर की जितनी भी हमारी फीमेल है सब जुम्बा क्लास करती है, मेरी भाभी, बेटी, भतीजी सब, तो 5-6 महिलाएं, तो 1 घंटा सब डी स्ट्रेस होते हैं। तो एक अच्छा माहौल बना के रखा है। तो देखिए, अगर आप पूरा टाइम कोविड की बात करते रहेंगे, कोविड के में ही आप रहेंगे, तो एक उसका माहौल। और हमने न्यूज बिल्कुल बैन कर दी है, हमारे यहाँ बिल्कुल न्यूज नहीं चलती है, क्योंकि जिसको जितनी जानकारी चाहिए कोरोना के बारे में, हमें पूरी जानकारी है आज के समय में, कहाँ पे कितने लोगों की डेथ हो रही है मुझे नहीं जानना है, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आप वैसे तो बीमार नहीं है पर आप मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। तो जी, तो वो आपको उस चीज को अलग बिल्कुल रखना है। तो हमने अपने घर में न्यूज बिल्कुल बंद कर दिया है, नॉर्मल एक रूटीन का माहौल रखा हुआ है, और शाम को जुम्बा क्लास करते हैं, सुबह सब एक साथ चाय पीते हैं, एक अच्छा माहौल बच्चों को देने की कोशिश की है। मतलब फैमिली को एक साथ रखने का एक मौका भी मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि आपको हम लोग धन्यवाद बातचीत कैसी लगी, और फिर हम डॉक्टर साहब के साथ जुड़ेंगे एक दिन लाइव होके, और उनका गार्डन आपको दिखाएंगे कैसा है। धन्यवाद।